किसान सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, यह बहुत बेताब है सर ओजोन में, और इनको काम करने का मन करता है। क्योंकि यह 6 महीना आपका अपडेट देख लिया है, अपडेट में जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको आप खत्म कीजिए और सबको फ्री कीजिए, और हम लोग मिलकर सब कोई काम करने में लग जाए। तो देरी नहीं करते हुए मैं बुलाना चाहता हूं अपने सीनियर मेंटर मिस्टर शान सर को, और आपके बीच तो मोस्ट वेलकम मिस्टर शान सर। थैंक यू मैं सो मच। भूल ही गया सर, एक बार जी जी। आपको बधाई के लिए तो मैं कुछ कह दूं क्योंकि मैं भूल ही गया सर, सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड बना आज इलियास सर के बाद और मिस्टर शान सर है, और इन्होंने 1993 कॉइन जो भी इनके पास था टोटल वैलेट खाली करके इन्होंने स्टेक लगा दिया है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर, आपका त्याग ही हम लोग को सिखाता है। धन्यवाद सर। हाँ तबस्सुम। थैंक यू सो मच नसीम सर, बहुत अच्छा लगा। आज की जो मुहिम है बहुत कामयाब रहा, और ओजोन की हर मुहिम कामयाब होता है और कामयाब बनाते हैं हम सभी लोग। राइट फ्रेंड्स, बस मैं ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, ऑलरेडी बातें हो चुकी है। बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारा छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है यही हमारे को दूसरों से खास बनाता है, अलग बनाता है। हमें अपना, हमारा जो हमारे हाथ का जो काम है वो हमें करना चाहिए, जो हमारे हाथों में जो है वो हमें करना चाहिए। और सिस्टम का जो काम है वो सिस्टम अपने लेवल पर कर रही है। राइट। जहां तक अपडेट्स की बात है, बिल्कुल दिन रात हमारे जो मैनेजमेंट टीम है, डेवलपर्स हैं, वो इसमें वर्क कर रहे हैं, और हमारा लगभग लगभग सारी चीजें हो चुकी है। यानी हमारी जो माइनिंग की जो समस्या थी अब वो तो डन हो चुकी है, उसकी कोई अब शिकायत नहीं आती है कि मेरी माइनिंग नहीं आ रही है। राइट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हर चीज होता है, लेकिन पहले मैं बता दूं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। तो जो ब्लॉकचेन बेस्ड होता है तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना होता है कोडिंग करते समय। क्योंकि अगर एक भी कोडिंग इधर उधर हो जाती है, यानी एक नुक्ता भी इधर उधर हो जाता है, तो सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाती है। अगर लोकल सेंट्रलाइज सर्वर पे अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो हमारे हाथों में होता है, हम तुरंत कर देते हैं उसे सही। लेकिन अगर ब्लॉकचेन में अगर डिस्टरबेंस आता है तो पूरी ब्लॉकचेन उसमें सिस्टम में इश्यूज हो सकते हैं। राइट। तो और उसको सुधारने में और ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा हमें सोच समझ करके, बहुत चेकआउट करके तब जा करके सिस्टम में हमें कोई भी अपडेट्स करने की जरूरत होती है। इसलिए रेदर देन सेंट्रलाइज सर्विस हमें थोड़ा वक्त लगता है इस चीज को करने में, और इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन ये भी तय है कि हो जाता है हमारा सिस्टम। थोड़ा समय, चूंकि टाइम टेकिंग होती है, ब्लॉकचेन बनने में भी समय लगता है। एक ब्लॉकचेन को बनने में कम से कम 2 साल 3 साल समय देना पड़ता है। राइट। लेकिन वहीं पे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को बनने में मुश्किल से महीने 2 महीने लग जाते हैं, काम हो जाता है। तो हर चीज में समय लगता है। जो जो जितने बड़ी प्रोग्रामिंग होती है उतना समय लगता है। यानी कि आप खुद ही देखें कि जो चीज आप हम लोग उपजाते हैं, जिसकी लाइफ कम होती है उसमें कम समय लगता है, वो जल्दी से बोते हैं और वो 6 महीने में हमें पैदावार हो जाती है, फिर वो खत्म भी हो जाता है। यानी कि छोटा पौधा अगर हम लोग देख ले, धान गेहूं ये देखें, तो ये तुरंत उपज जाता है और तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक विशाल आम का पेड़ देख ले, राइट, तो उसको बड़ा होने में समय लगता है। जब समय होता है तो सदियों वो आपको फल देता है। राइट। सेम एज इट इज हमारा जो सिस्टम है ये बड़ा वृक्ष है, और इसको बनने में भी समय लगता है, और इसमें कुछ भी अगर कुछ करना होता है उसमें भी समय लगता है। तो हमें समय से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समय देना चाहिए। हमें खुद पे समय कौन सा, आज के डेट में अगर हम अदर कोई भी जिस सिस्टम की बात करें, लाइक हम बैंकिंग में जाते हैं, लाइक हम इंश्योरेंस में जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि रिटर्न मिलेगा लंबे समय तक, तो वहां पे समय लगता है। वहां पे आपको अपना पैसा को इनकम जनरेट करने के लिए 8 साल 9 साल लगते हैं, तब आपको अपना पैसा रिटर्न होता है, डबल होता है। 15 15 साल इंश्योरेंस में हम प्रीमियम भरते हैं, तब जा करके हमें 2 गुना 3 गुना चीजें मिलती हैं। समय लगता है। तो हर एक चीज का एक टाइमिंग होती है, तो हमें समय देना चाहिए हर एक चीज में। बिल्कुल से ओजोन, ओजोन में जो जिन लोगों ने आपके दिमाग में ये डाली है कि ओजोन हमको 6 महीने के लिए करना है, 5 महीने के लिए करना है, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और यही
गलत सोच की वजह से कम्युनिटी डिस्टर्ब होती है। हमें इसको लॉन्ग लास्टिंग सोचना है, हमें लंबे समय तक के लिए कॉइन को होल्ड करना है। आज बिटकॉइन को जिन लोगों ने लंबे समय से होल्ड किया हुआ है, आप सोचें कि कितनी बड़ी कामयाबी उन लोगों के हाथों में है। और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म में सोचा, शॉर्ट सेलर बने, आया, तुरंत पैसे बनाए या लॉस हुए। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा, उनको लॉस नहीं हुआ। जैसे जो अभी जैसे धर्मेंद्र जी ने ही अपनी एग्जांपल दी कि उन्होंने लंबे समय तक रीस्टेकिंग किया। रीस्टेकिंग किया तो उनका फायदा उन्हें हुआ कि वो 5 स्टार बने, वो भी 5 5 स्टार बन गए। तो कहीं ना कहीं उनको उसका बेनिफिट हुआ, ओजोन 1 का बेनिफिट 2 में हुआ। तो जिन लोगों ने पोर्टफोलियो बड़ा किया, जिन लोगों ने रीस्टेकिंग करी, उनको इस परिस्थिति में भी उन लोगों से ज्यादा प्रॉफिट हुआ जिन लोगों ने सिर्फ सेल आउट करने के लिए उन्होंने स्टेकिंग नहीं किया, उन्होंने रीस्टेकिंग नहीं किया। तो इस चीज से भी आप अंदाजा लगाएं कि हर हाल में रीस्टेकिंग को प्रॉफिट होने वाला है, होता है, राइट। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग करें। और मैं एक बार आप लोगों को आज के त्योहार की, धनतेरस की बधाइयां देता हूं, और दीपावली की भी। तो फ्रेंड्स, मैं जहां तक मुझे जानता हूं कि आज जो धनतेरस का दिन होता है, वो बहुत पावन पर्व होता है। और इस दिन हर इंसान अपने घर में कुछ न कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं, राइट। आज के दिन में लोग सोने चांदी खरीदते हैं, यानी आज के दिन सेविंग का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो मुझे लगता है कि ओजोन से बेटर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आज के डेट में कहीं नहीं है। तो हर इंसान, जिस तरह से आप सोने चांदी अपने घरों में खरीद रहे हैं, सेम एज इट इज, एक ही ओजोन का हो, हाफ ही ओजोन का हो, आप बाई करें एक्सचेंज से, और उसको अपने लिए स्टेक में लगाएं। और आज के दिन जो स्टेक लगाएगा, इसमें यानी कि भगवान का भी, अल्लाह का भी उस पे आएगा। आज का दिन बड़ा पावन है। तो इस सोच के साथ में अगर आप स्टेक लगाते हैं फ्रेंड्स, तो जरूर उसमें बरकत होगी। मेरा मानना तो यही है कि आज के दिन अगर आपकी थोड़ी सी पहल होगी, सोने चांदी खरीदते हैं, तो ओजोन को भी खरीद के एक साथ में रखिए। और यकीन मानिए, 1 साल के बाद में आप कंपैरिजन कर लेंगे कि सोने चांदी से आपको क्या बेनिफिट हुआ और ओजोन खरीदने से क्या बेनिफिट हुआ, ये आप कंपैरिजन कर लें, राइट। तो हर जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स। आपके पास जो भी एसेट्स है, जैसे कि मैं हमेशा से बताता हूं कि 80-20 रूल्स को हमेशा फॉलो करें। जब भी आपको अगर 10 रुपए भी खर्च करना पड़े, तो 80-20 रूल फॉलो करें। यानी कि 8 रुपए आपको सोने चांदी या जो भी है, जहां पे आपको सिक्योर लगता है, कम बेनिफिट है, सिक्योर है, वहां पे करें। और 2 रुपए जरूर आपको वोलेटाइल मार्केट में करें, शेयर मार्केट में करें, या क्रिप्टो मार्केट में करें, कहीं भी करें, यानी आपको करना है। तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ओजोन इज द बेस्ट चॉइस, राइट। यहाँ पे आपको प्राइस का भी बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ आपको क्वांटिटी का भी बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ रीस्टेकिंग करने से आपको ट्रिपल बेनिफिट हो जाता है। तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। आज के डेट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट अपने घर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओजोन की भी एक इन्वेस्टमेंट करें, ओजोन भी लगाएं, अपने लिए लगाएं। आपके घर में अगर 2-4 बच्चे हैं, उनके लिए भी हाफ ही ओजोन हो, एक ही ओजोन हो, वट जितना आप कर सकते हैं। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये कोई वो नहीं है, इस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस चीज को करके आज का दिन ऐसे भी महान बना सकते हैं, और फ्यूचर में मेरा मानना है कि यहाँ से बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। ओजोन है माय डियर फ्रेंड्स, मतलब अगर देखा जाए तो गजब का बेनिफिट है, गजब का। कुछ जो लोग हैं, राइट, जो जेन्युइन लोग हैं, मैं कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जेन्युइन लोग जो समझदारी से जो लोग किए हैं, अगर उनको बेनिफिट नहीं भी आया ना, तो वो चुप है। जेन्युइन लोगों को समझ है, आज ना कल वो इन्वेस्टर है, उनको पता है कि किस तरह से ये मार्केट होता है, वो चलता है, वो चुप है। लेकिन जो कुछ फर्जी लोग हैं, वही ज्यादा चिल्लाते हैं, राइट। उन्हीं को ज्यादा ये पड़ी, वो वैसे लीडर्स हो सकते हैं जो दूसरी कंपनियां, तीसरी कंपनियां, चौथी कंपनियां, पांचवी कंपनियां ऐसे कर रहे होते हैं, वही ज्यादा निगेटिविटी लेकर आते हैं, वो लोगों को भड़काते हैं ताकि मेरी कंपनी में आ जाओ। यही एक सोच है, और वही लोग ज्यादा इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। जिन लोगों का एक्चुअल पैसा लगा हुआ है, उनको पता है कि ओजोन अगर रहेगी तभी मेरा रिकवरी होगा, तो वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन लोगों का एक्चुअल, जो लीडर जिनका पैसा नहीं निकला है, वो लोग बहुत शांत है। उनको पता है कि ओजोन रहेगा तो मुझे मिलेगा, ओजोन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन वही जो बीच के जो कुछ मीडिया लोग हैं, जो दलाल टाइप के, दूसरी कंपनियों से भी, उसके भी कभी 4 कंपनी ये करते हैं ना, इनकी ये सोच आज के डेट में बनी हुई है कि हम ओजोन की बुराई करेंगे तो इन लोगों को अपने पास लेकर आएंगे, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट। तो जो स्थिर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो वेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ओजोन से हमें चीजें मिलेंगी, सिस्टम है तो मिलेगी, हाँ।
देर आएगी लेकिन मिल जाएगी। आज सहारा में लोगों को अरबों रुपए पड़ा हुआ है, राइट, तो लोग इंतजार में है कि कहीं कुछ मिल जाएगा, या बहुत सारे लोगों में, यानी कि स्थिर है लोग, जिनके एक्चुअल में है वो स्थिर है, उनको आशा है। उसी तरह से ओजोन में जो एक्चुअल लोग हैं उनको स्थिर है, उनको पता है कि रहेगी तो मिल जाएगा। ये सारी चीजें हैं। जहाँ पे नहीं है, मैं सहारा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका क्या है मुझे भी नहीं पता है, इसलिए लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सिस्टम चल रही है उससे लोगों की उम्मीद होती है, और वो लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को कहते हैं कि ठीक है आप लोग काम करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बीच में कुछ लोग हैं जो इधर उधर यही लोग कर रहे हैं। और शुभम जी ने बहुत अच्छी बात कही आज की, यानी कि वैसे लीडर को लगता है कि ओजोन तो हमारे लिए एक पिलर है ही, यानी यहां से तो मुझे आ ही रहा है, लेकिन हम चांस मार लेते हैं किसी और जगह भी, इधर भी कुछ कर देते हैं, इधर भी कुछ कर देते हैं, राइट। तो चूंकि ओजोन के बदौलत, यानी ओजोन से उनको पैसा आ रहा है, पेट्रोल जला रहे हो और काम कर रहे हैं दूसरी कंपनी के, राइट, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल चुनाव कर लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल से अब 1 रुपए भी ओजोन का, जो कि पब्लिक का है, तो वैसे लोगों के लिए बिल्कुल वो पैसा हराम है, उनको नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो कंपनी की तरफ मैंने इस बात को ऑलरेडी कह दिया हूं, और उसके लिए हमारे जितने भी जो ये है अप्रूवल चाहिए होगा पब्लिक की, और उन सभी की आईडी ब्लॉक होगी परमानेंटली, राइट। तो उनकी जो भी टीम इनकम है वो बंद हो जाएगा, 1 रुपए उनको नहीं आएंगे। तो ये गलत फहमी में लोग अभी तक जी रहे थे कि ओजोन ओजोन में तो चीजें लग जाएंगी, ये तो नहीं बंद होता है, राइट। जैसे ओजोन 1 में हम लोग नहीं बंद कर पाए, लेकिन उनको शायद नहीं पता है कि ओजोन 2 में ये पहले दिन ही ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही वोटिंग का रख दिया गया था। क्योंकि पता था, पिछली बार हम लोगों ने कई सारी समस्या आई थी। एक पहली समस्या बहुत बड़ी ये थी कि बहुत सारे लोगों का एड्रेस की प्राइवेट की या तो खो जाती थी, या उस एड्रेस की प्राइवेट की कोई उसको चोरी कर लेता था। तो ये दोनों समस्या थी, ये ऑलरेडी कंपनी को बताई गई थी। तो ओजोन 2 में ये ऑप्शन दिया गया हुआ है कि वोटिंग फॉर द नोड होल्डर्स, जो नोड चला रहे हैं उनकी वोटिंग, और अपलाइन की वोटिंग, ये 2 कंडीशन है। और ये 2 कंडीशन क्योंकि केवल नोड होल्डर के वोटिंग से नहीं होता, सर्टिक ने मना कर दिया था, वरना ये बहुत इजी में हम लोग कंपनी से करवा सकते थे। तो सर्टिक ने बोला था कि इमीडिएट को आप डाल दें और नोड होल्डर का डाल दें, यानी कम्युनिटी की भी वोटिंग चाहिए और नोड होल्डर की भी वोटिंग चाहिए। तो ये दोनों वोटिंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी राइट राइट मतलब कि राइट डाउन है, राइट किया हुआ है। कंपनी खुद से नहीं कर सकती ये चीजें, लेकिन नोड होल्डर्स की वोटिंग से होगा, और अपलाइन की वोटिंग से होगा, वो भी इमीडिएट जो उनके में ऊपर में होते हैं। तो उन लोगों के वोटिंग से ये चीज करा दी, ये रखी गई है कि किसी की भी हम आईडी को ये कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी माइनिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑलरेडी है। तो जो लोग ये गलत फहमी में जी रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल भूल जाइए। अब ओजोन के लिए आए हैं, कम्युनिटी का खा रहे हैं, तो कम्युनिटी के लिए काम भी करना पड़ेगा, बैठ करके आने के लिए। हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपका हक है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन आपके इसके लिए बिल्कुल ये प्रावधान दिया गया है, तो बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए, राइट। तो आपकी ये जो लोग भी सोच रहे हैं कि हम मल्टीपल कंपनी काम कर लेंगे और ओजोन का इधर से पैसे मुझे आ ही रहे हैं, दूसरे भी कर लेते हैं, वहां से भी कुछ हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो ओजोन तो है ही। तो एक ही पैर नाव पे आप पाँव रख सकते हैं, दो पे नहीं रख सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। आज मैं पूरी साफ साफ कह दे रहा हूँ कि कल से ही लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिन जिन लोगों के कंप्लेन आए हैं मेरे पास विद ऑडियो और विद व्हाट्सएप, उनको मैं कंपनी को ये करूंगा। फिर कम्युनिटी की वोटिंग होगी, उसमें अपलाइन की वोटिंग होगी, उसकी क्या कंडीशंस है और भी कितने अप्लायंस की उसमें वोटिंग जाएंगी, ये देखना है, राइट। फिर वो उनकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक होगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि लोग यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से शिद्दत से लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और वहीं लोग इसकी बुराइयां कर रहे हैं। शर्म भी नहीं आती? शर्म आनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, अगर कोई इतना ही जमीर का जिंदा इंसान है, राइट, तो वो सीधा सीधा अपना ये आईडी को डिस्ट्रॉय करवा दे। अगर उसको नहीं करना है मत करे, जाए किसी और कंपनी को करना है, कोई रोका है क्या? लेकिन यहाँ से ही बेनिफिट लेंगे और वहां से ही बेनिफिट लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मुझे ओजोन नहीं करना होगा, मैं सीधा सीधा मना कर दूंगा, मैं अपनी आईडी
कंपनी को दे दूंगा कि लीजिए अपनी आईडी लीजिए, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपए। तो ये एक बात होती है, ये नहीं कि इधर का खा रहे हैं उधर का गा रहे हैं। तो ये नमक हरामी नहीं चलने वाली है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। बात थोड़ी कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि मेरी खुद की अगर नुकसान की बात हो, मेरा कोई अगर पैसा ले ले तो मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब अगर कोई करेगा तो उसको उसके लिए बर्दाश्त नहीं होगा। राइट, मुझे 2 बातें कोई सुना दे चलेगा, लेकिन हमारी कम्युनिटी के हक में अगर कोई भी गलत करना चाहेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। तो आज मैं साफ साफ लफ्जों में कह दिया हूँ कि आज के बाद से अगर कोई भी ऐसा करता है तो अपना जगह दूसरी जगह देख ले। फिर ओजोन कम्युनिटीज में आपका कोई स्वागत नहीं है। आप बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे पास जितने क्रीम लोग हैं, ये फिर से उतनी बड़ी टीम बना सकते हैं। जब मैं अकेला इतनी बड़ी टीम बना सकता हूँ, आज हमारे पास इतने सारे लोग हैं, बहुत बड़ी टीम बना लूंगा। और वैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। राइट, वैसे लोग हमें चाहिए भी नहीं। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। अभी तो बहुत कुछ होने बाकी है। अभी अभी कई सारे हम लोग स्पेशल प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अभी गेमिंग हम लोग बहुत तेजी से रफ्तार से गेमिंग को लॉन्च कर रहे हैं। तो आप यूं समझ ले कि बहुत बड़ा काम होने वाला है। 1-2 प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं जो कि अभी हम लोग मेंशन नहीं कर सकते हैं। ओजोन के अंदर में कई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपकी रेट को बहुत ज्यादा स्टेबल बना देने वाली है। राइट, तो बस थोड़ा सा वेट करना है और अपनी पूरी तन मन धन लगानी है। हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन करे। बस मैं यही कहता हूँ, जैसे पहले भी कहा था, कि आपको जितना भी कॉइन सेल आउट करना है उतना का बिजनेस पहले करवा लें, फिर अपना कॉइन सेल आउट करें। जिंदगी में कभी भी आपके ओजोन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और सारी दुनिया में सिस्टम इसी पे चलती है। कोई तीसरा चौथा जो यूज केस होता है फ्रेंड्स, वो यूज केस का सिर्फ 10% इन्फ्लुएंस होता है। साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है यूज केस। उस यूज केस का बड़ा कोई बेनिफिट नहीं होता है। साइकोलॉजी होता है कि हमारे सिस्टम में इतने सारे यूज केस है, हालांकि कोई यूज करने जाता नहीं है, लेकिन है तो साइकोलॉजी में लगता है, हमारे दिमाग में लगता है कि ये चीज, हालांकि काम वही करता है जो पब्लिक ज्वाइन करती है, वही काम होता है कहीं पे भी पूरी दुनिया में, यही पे काम होता है। लेकिन चूंकि साइकोलॉजी है, इसलिए हमारी सिस्टम भी उस चीज के ऊपर काम कर रही है कि हम उसी में थोड़ा अच्छे लेवल की चीजें लेकर के आए, ताकि अच्छा इंपैक्ट करे और साइकोलॉजिकली अच्छा इंपैक्ट करे और हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएं। तो हर बंदा को अपना एफर्ट लगाना है, एक एक कंट्रीब्यूशन करनी है, डेली का ये सोच के चलना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। हर दिन मैं जरूर नए लोगों से भी बात करता हूं, और आपको यकीन नहीं होगा, मैं हमेशा फ्रंट अपना नया लगाता रहता हूं, हर कुछ करता रहता हूं, नीचे के लोगों के लिए भी करता हूं, अपनी भी करता हूं। हर इंसान चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, नए फ्रंट के ऊपर काम करे, नई कम्युनिटी के ऊपर काम करे, और जो पुरानी कम्युनिटी है उनको ट्रेनिंग देने का काम करे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी टॉप के जो कोर के मेंबर्स है माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को जो भी कॉइन्स आ रही है, हमें बिल्कुल सेल आउट नहीं करना है। हमें अभी पूरी नवंबर हमें एक कॉइन भी सेल आउट नहीं करनी है। हमें पूरा कॉइन्स को बस स्टेक लगाते जाना है। वैसे भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं पब्लिक के सामने ये चीज कह दे रहा हूँ कि जो भी कोर्स के मेंबर है या जो भी टॉप के मेंबर्स है, नॉट द कोर मेंबर, उसके अलावा जितने भी टॉप के जो मेंबर्स हैं, सभी के सभी के लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग अभी रीस्टेकिंग करते चले। राइट, और ये रीस्टेकिंग हो जाएगी तो आपको तब फायदा मिलेगा जब कॉइन का रेट बहुत ज्यादा रहेगा। राइट, क्योंकि आपको ही बड़ा बिजनेस करना है, आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो आपके पास भी कॉइन होने चाहिए। इसलिए रीस्टेकिंग करेंगे तो कॉइन बनेगा, आगे आप फील्ड में खर्च कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको अपने प्रॉफिट के लिए यही कह रहा हूँ, बल्कि सभी पब्लिक को मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग रीस्टेकिंग पर ज्यादा ध्यान दें। कॉइन का रेट को जब बढ़ेगा तो उसके बाद में उसे सेल आउट करें, और यही चीज में दिमाग में रखें कि जितना मुझे बिजनेस कर लूंगा उतना मैं सेल करूंगा। ये चीज हर बंदा अगर अपने दिमाग में रखेगा, किसी की औकात नहीं है कि ओजोन को टस से मस कर दे। ये एक स्ट्रेटेजी ही आपके सिस्टम को 20 साल लेकर के जाने वाली है, सिर्फ ये स्ट्रेटेजी। इसके अलावा जो हमारी जो प्लानिंग है, वो तो बहुत बड़ी प्लानिंग है माय डियर फ्रेंड्स। अभी तो सब कुछ देखना बाकी है। अभी बहुत कुछ है फ्रेंड्स, कहने से ज्यादा मैं अब करने में यकीन रखता हूँ। अभी बहुत कुछ होना है जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट में मैं भी एक शायरी कहता हूँ। अभी हेमंत जी ने बहुत जबरदस्त लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने शायरी बड़ी जबरदस्त कही, और मेरे पास ऐसे ऐसे नगीने हैं डियर फ्रेंड्स जिनको आप आज कल देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसे छुपा रुस्तम हमारे इस टीम में जुड़े हुए हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे नगीने हैं जो कि इस सिस्टम में छुपे हुए हैं। तो ऐसे लोग आपकी टीम में हैं, ऐसे जज्बाती लोग आपकी टीम में हैं जो कुछ से कुछ कर सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने।
अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और यही जोश और जुनून मैं चाहता हूं जो आज आप लोगों ने करके दिखाया है। और ये आज का जो सेशन रहा वो इतना जबरदस्त सेशन रहा फ्रेंड्स। और इसको देख करके ना बाकी दुनिया में लोगों में ये जलन हो गया होगा कि यार काश ये ऐसी कम्युनिटी हमारे साथ होती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कम्युनिटी सिर्फ ओजोन में बन सकती है, बाकी कहीं पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया के हिस्ट्री में आप देख सकते हैं ओजोन की जैसी कम्युनिटी आप दिखा नहीं सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि ओजोन की जैसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में नहीं है, इसके जैसा मैकेनिज्म कहीं दुनिया में नहीं है, इसके जैसी अर्निंग किसी दुनिया में नहीं है, और इसकी जैसी कम्युनिटी भी पूरी दुनिया में नहीं है और नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।